Good morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Let us participate in lesson 7 named Jagdish Chandra Bose. Jagdish Chandra Bose was a scientist, and today we will learn about his life sketch. Plants laugh, पौधे हंसते हैं. They weep, वे रोते हैं. They become angry, वे क्रोधित होते हैं. They grow faster in प्रेजेंट इन्वायरमेंट, और आनंदमय पर्यावरण में वो तेज गति से बढ़ते हैं. यानी पौधों की वृद्धि आनंदमय पर्यावरण में तीव्र गति से होती है. द प्लांट्स हैव फीलिंग नॉट लेस दैन ह्यूमन बीइंग्स. पौधों में जो फीलिंग्स होती है, अनुभूति होती है, वो मानव से तनिक भी कम नहीं होती है. देयर इज़ लाइफ इन प्लांट्स. पौधों में भी जीवन होता है. इट वॉज गोइंग टू बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स. और यह साबित होने जा रहा था एक प्रयोगों के द्वारा. और यह साबित होने जा रहा था प्रयोगों के द्वारा. द हॉल वॉज फुल ऑफ साइंटिस्ट. और हॉल जो थी वैज्ञानिकों के द्वारा पूरा भरा हुआ था. एन इंडियन साइंटिस्ट केम. तभी एक भारतीय वैज्ञानिक आते हैं. ही कनेक्टेड एन इंस्ट्रूमेंट टू ए प्लांट. वे पौधा को एक यंत्र से कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं. ये बिग डॉट ऑफ लाइट स्टार्टेड मूविंग ऑन द स्क्रीन. फलस्वरूप क्या होता है कि जो यंत्र का जो स्क्रीन है उस पर एक प्रकाश का बड़ा बिंदु आ जाता है और वो इधर उधर घूमने लगता है. आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है और ये पौधे कनेक्टेड हैं इस यंत्र के द्वारा. द प्लांट वाज केयरफुली पिक्ड अप विथ इट्स रूट्स. और जो पौधा है वो बहुत सावधानी पूर्वक पकड़ा गया था ताकि उसका जड़ सही तरीके से व्यवस्थित रहे. तो पौधे को इस तरीके से रखा गया है कि उसका जड़ बिल्कुल ठीक ठाक रहे. आप देख सकते हैं ये पौधे का जड़ यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है और ये इसे कनेक्ट कर दिया गया है इस इंस्ट्रूमेंट से. द रूट ऑफ द प्लांट वाज पुट इन पॉइजन. और उसके जो जड़ है उसमें कुछ जहर डाला जाता है. पौधे के जड़ में कुछ जहर डाला जाता है और फिर प्रयोग किया जाता है. उसे गौर करके आप सुने और देखें. द प्लांट्स पल्स बीट बिकेम मोर एंड मोर वायोलेंट. और जैसे ही उस पौधे के जड़ में जहर डाला गया तो उसकी जो स्पंदन है, जो पल्स बीट है, वो काफ़ी तीव्र हो जाती है. काफ़ी तीव्र गति से उसकी पल्स बढ़ जाती है, भयंकर हो जाती है. सून द स्पॉट केम टू ए सडन स्टॉप. और वो जो प्रकाश की स्पॉट यानी प्रकाश बिंदु जो इधर से उधर घूम रही थी वो अचानक बंद हो जाती है. यानी द प्लांट हैड डाइड बिकॉज ऑफ पॉइजन. क्योंकि पौधा जहर से मर चुका था. लाइफ इन द प्लांट वाज प्रूव्ड. और पौधे में जीवन होता है यह साबित हो चुका था कि उसमें जहर जैसे डाला गया तो प्रकाश बिंदु की गति तीव्र हो गई और कुछ देर के बाद वो प्रकाश बिंदु बंद हो गया. इससे लगा कि जहर डालने से पौधे में काफ़ी रिएक्शन हुआ और अंत में वह मर गया. पौधे की मृत्यु हो गई. द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रूव्ड इट इज़ नोन एज क्रिस्कोग्राफ. और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम यह प्रयोग किया गया उसका नाम है क्रिस्कोग्राफ. आप देख सकते हैं यह क्रिस्कोग्राफ है. इट इज़ ए हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. यह काफ़ी संवेदनशील यंत्र है.
इट कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यह पौधों की वृद्धि की माप कर सकता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू डिटेक्ट माइन्यूट रिस्पॉन्सेज, और यह यंत्र पौधों की सूक्ष्म अनुक्रिया, न्यून अनुक्रिया और को भी माप सकता है। द साइंटिस्ट who invented this instrument and proved life in plant was जगदीश चंद्र बोस। और जिस वैज्ञानिक ने इस यंत्र को बनाया, यानी क्रिस्कोग्राफ को बनाया, और यह साबित किया कि पौधों में भी जीवन होता है, वे कोई और नहीं बल्कि जगदीश चंद्र बोस थे। उनका नाम जगदीश चंद्र बोस था। जगदीश चंद्र बोस was born on 30th November 1858 in Mymensingh near Dhaka, that is now in Bangladesh। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका के माइमेंसिंग में हुआ था, जो इन दिनों बांग्लादेश के अंतर्गत आ गया है। वह क्षेत्र अब बांग्लादेश के अंतर्गत आ गया है। हिज फादर भगवान चंद्र बोस वाज ए डिप्टी मजिस्ट्रेट, और उनके पिता भगवान चंद्र बोस डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। हिज मदर बमसुंदरी देवी वाज ए रिलीजियस वुमैन, और उनकी माँ बमसुंदरी देवी एक धार्मिक महिला थीं। तो इस कड़ी में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना भी सीखेंगे और इस कहानी के तत्व को समझेंगे। जगदीश चंद्र हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन विलेज स्कूल इन बंगाली मीडियम। जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल में हुई थी और बंगला माध्यम में हुई थी। देयर ही बिकेम फेमिलियर विथ हिज ओन कल्चर, वहाँ पे वे अपने संस्कृति से रूबरू हुए, परिचित हुए। ही वॉज सेंट टू कलकत्ता टू लर्न इंग्लिश, और अंग्रेजी सीखने के लिए इन्हें कलकत्ता भेजा गया। ही वॉज एडुकेटेड एट सेंट जेवियर्स स्कूल एंड कॉलेज, वो वहाँ पर सेंट जेवियर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई किए। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वे एक तेज स्टूडेंट थे, तेज छात्र थे, मेधावी छात्र थे। आफ्टर रिसीविंग हिज बैचलर्स डिग्री ही वेंट टू लंदन टू स्टडी मेडिसिन, और अपने बैचलर डिग्री लेने के बाद वो लंदन गए मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए, यानी उन्हें लंदन भेजा गया मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। बट ही हैड टू गिव इट अप बिकॉज ऑफ हिज ओन इल हेल्थ, लेकिन उसमें उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, दुर्बल स्वास्थ्य हो गया, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, ही मूव टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड गॉट ए बीएससी डिग्री, और फिर वहाँ से उन्होंने मेडिसिन की डिग्री ली, बीएससी डिग्री प्राप्त की कैम्ब्रिज से 1 साल के बाद। जगदीश चंद्र बोस was appointed the lecturer in the प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, और लेक्चरर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। ही वॉज ऑफर्ड ए सैलरी लेस दैन ब्रिटिश लेक्चरर्स, वहाँ पे उन्हें ब्रिटिश लेक्चर से कम सैलरी दिया जाने लगा। ही प्रोटेस्टेड इट एंड आस्क्ड फॉर द इक्वल सैलरी, तो इसका उन्होंने विरोध किया कि मैं ब्रिटिश लेक्चर से कम क्यों सैलरी लूँ, और उन्होंने कहा कि मुझे ब्रिटिश लेक्चर के समान सैलरी चाहिए। ही वर्क देयर बट रिफ्यूज्ड टू ड्रॉ हिज सैलरी, वो वहाँ पे काम करते रहे लेकिन सैलरी लेने से उन्होंने मना किया क्योंकि उनकी सैलरी ब्रिटिश लेक्चर से कम थी। ही टॉट फॉर 3 years विदाउट सैलरी, और 3 साल तक वो बिना कोई तनख्वाह लिए वहाँ पढ़ाते रहे, छात्र छात्राओं को वो पढ़ाते रहे बिना मासिक तनख्वाह लेते हुए। अल्टीमेटली द अथॉरिटी हैड टू बो डाउन, और अंत में वहाँ के प्रबंधन समिति को, वहाँ के प्रशासकों को, महाविद्यालय के प्रशासकों को झुकना पड़ा। ही वॉज पेड फुल सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और उन्हें नियुक्ति तिथि से पूरा सैलरी दिया गया। ही वॉज वेरी पॉपुलर एज ए टीचर, और शिक्षक के रूप में वो काफ़ी मशहूर थे, काफ़ी ख्याति उन्हें प्राप्त थी। ही यूज साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन व्हाइल टीचिंग, और जब वो पढ़ाते थे तो वैज्ञानिक प्रदर्शन
भी दिखाया करते थे। मैनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स बिकेम फेमस साइंटिस्ट, और इनके बहुत सारे छात्र छात्रागण काफ़ी मशहूर वैज्ञानिक बने। देयर वॉज नो प्रॉपर लेबोरेटरी फॉर रिसर्च इन द कॉलेज। उन दिनों कॉलेज में बहुत अच्छी लेबोरेटरी नहीं हुआ करती थी जैसी होनी चाहिए थी। ही फंडेड हिज ओन मनी फॉर रिसर्च वर्क, और तो शोध कार्य के लिए उन्होंने अपनी मनी, अपनी सैलरी की मनी उसमें दिया। ही इस्टेब्लिश्ड ए स्मॉल लेबोरेटरी, और वहाँ पे उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित किया। ही कैरिड आउट ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दैट लेबोरेटरी, और उस प्रयोगशाला में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। जगदीश चंद्र बोस वाज ए साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। जगदीश चंद्र बोस फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। बट ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी के क्षेत्र में भी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। ही रिमूव द बैरियर्स बिटवीन फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। इन्होंने फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस के बीच के रुकावटों को, अवरोधों को समाप्त कर दिया। दिस इज़ द एज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। यह वायरलेस कम्युनिकेशन का युग है, यानी बिना तार वाले यंत्रों से लोग बात करते हैं। ये संचार व्यवस्था वायरलेस है, तारहीन है। दिस टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस, और यह तकनीक भी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ही इन्वेंट किया गया था। ही इन्वेंटेड ए डिवाइस टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करने वाले एक यंत्र का आविष्कार किया था। ही ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स फंक्शनिंग, और उन्होंने उसके कार्य का भी प्रदर्शन दिखाया था। लेटर ऑन मार्कोनी गॉट द पेटेंट ऑफ दिस इन्वेंशन। बाद में मार्कोनी ने इस शोध को पेटेंट करवा लिया, इस इन्वेंशन को पेटेंट करवा लिया, यानी विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया। जगदीश चंद्र बोस रिटायर्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्विस एज ए सीनियर प्रोफेसर इन 1915, और 1915 में जगदीश चंद्र बोस सीनियर प्रोफेसर के रूप में रिटायर्ड हुए। इनफैक्ट ही वाज टू रिटायर इन 1913। वास्तव में 1913 में ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन 1915 में हुए। बट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड हिज पीरियड ऑफ सर्विस, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके सर्विस को एक्सटेंड कर दिया था, यानी बढ़ा दिया था। आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज मेड प्रोफेसर इमेरिटस ऑन फुल स्केल इंस्टीट्यूट ऑफ पेंशन, और बाद में इन्हें प्रोफेसर इमेरिटस के रूप में नियुक्त किया गया, और फुल स्केल दिया जाता रहा पेंशन के बजाय। ही रिमेन परमानेंटली कनेक्टेड टू प्रेसिडेंसी कॉलेज, और ये नियमित रूप से प्रेसिडेंसी कॉलेज से जुड़े रहे। इवन आफ्टर रिटायरमेंट हिज रिसर्च वर्क वाज नॉट इंटरप्टेड। रिटायरमेंट के बाद भी इनका जो शोध कार्य था, जो रिसर्च वर्क था, वो बाधित नहीं हुआ, उसमें किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। ही सेट अप ए लेबोरेटरी इन हिज ओन हाउस टू कंटिन्यू द रिसर्च, और उन्होंने रिसर्च कार्य को, शोध कार्य को जारी रखने के लिए अपने घर पर ही एक लेबोरेटरी की स्थापना की। ही कॉल्ड हिज लेबोरेटरी ए टेम्पल। उन्होंने अपने टेम्पल को मंदिर की संज्ञा दी। वो अपने लैब को मंदिर कहा करते थे, उन्होंने अपने लैब को मंदिर की संज्ञा दी। इट वॉज नेम्ड बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसका नाम रखा गया था बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट। द इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो इनकी इंस्टीट्यूट थी उसका कार्य था विज्ञान और तकनीक के ज्ञान में विकास करना। इट प्रूव टू बी एन आइडियल प्लेस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च, और शोध कार्य करने के लिए काफ़ी ही आदर्श स्थल साबित हुआ। इट प्रोड्यूस्ड हाईली कम्पिटेंट एंड एबल साइंटिस्ट फॉर द कंट्री, और इस लैब ने देश के लिए काफ़ी योग्य और निपुण वैज्ञानिकों को उत्पन्न किया।
जगदीश चंद्र बोस वाज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। वास्तव में जगदीश चंद्र बोस अपने आप में ही इंस्टीट्यूशन थे। टिल द लास्ट ही was trying to understand the secrets of nature। अंत तक वो प्रकृति के रहस्य को समझते रहे। मतलब अंतिम अवस्था तक ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। वो प्रकृति के रहस्य को समझते रहे। हिज ग्रोइंग एज could not stop him to know more and more in that direction। और प्रकृति के रहस्य को जानने की दिशा में इनके बढ़ते उम्र में कोई बाधा नहीं डाला। ही डाइड ऑन 23 नवंबर 1937 और 23 नवंबर 1937 को इनकी देहांत हो गई। द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट के चरित्र के आधार पर ही इन्हें सम्मान देने के लिए एक हावड़ा में गार्डन है जिसका नाम रखा गया है जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सप्तम पाठ को पढ़ना सीखा। अब अगली कड़ी में हम लोग इसके तत्व को प्रश्नोत्तरी विधि से सीखेंगे। In next session we will learn about the essence of this very chapter with the help of question answer mode. Thanks for watching. See you in next class. All the best.